समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए मलार महल्ला तीजा बिन सतगुर किन्है न पायो मन वेखो को पति आए हर कृपा ते सतगुर पाइयै पेट सहज सुभाए मन मुख परम पुलाया बिन भागा हर तन ना पाए त्रैगुण सबा तात है पढ़ पढ़ करें विचार मुकत कदे ना होवई नह पाए न मोख द्वार बिन सतगुर बंधन न टूटहि नाम ना लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित मोहनी थके वेदा का अभ्यास हर नाम चित न आवई नह निज कर होवै वास जम काल सिरों न उतरै अंतर कपट विनाश
हर नामैनो सबको परताप दाम, विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर पेटिय, हर नाम वस मन आए, नानक नामे ही पत उपजै, हर सियो रहा समाए, नदर करे गुर पेटिय, हर नाम वस मन आए, नानक नामे ही पत उपजै, हर सियो रहा समाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो मल्हार राग अंदर तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी दे पवित्र मुख तो उचारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1276 अंग ते दर्ज है। इस शब्द दे पहले 4 बंदां दी विचार आपां कल सरवण कीती सी। जो अज बाकी 4 बंद हैं उन्हां दी विचार भाई निशान सिंह जी गंडी विंड हैड ग्रंथी साहब, गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। जो दिल्ली दे विच दंगे होए ने, हज़ारां परिवार बेघर होए, कारोबार सड़ गए, घर सड़ गए, जाना चलियां गईयां, हॉस्पिटलों विच दाखिल ने, उन्हां सारियां दी मदद वास्ते लंगर सेवा दे नां ते बाहर जुड़ निशान साहब दे कोल काउंटर बने है। सारियां नूं बेनती है कि भावें भाई 10 रुपये ही सेवा विच पा के जाओ। जे सच्चे पातशाह ने तुहानूं बख्शिश कीती है ते अपने दसवंध विचों वध तो वध हिस्सा पाओ। अज जो कुछ वापरिया कदे ये 84 आपां वेखी है, आपां नूं पता है दुख की हुंदा है, घर किवें सड़दे ने, अपने मरियां दा संताप कितना वड्डा हुंदा है। इहो जिह समय हॉस्पिटलों दी जिहड़ी घड़ी है वो कितनी औखी हुंदी है। सो इस मनुखता मानवता दे उस फर्ज नूं निभाउंदियां होइयां दिल्ली कमेटी ने ये उद्यम कीता है। करना भी बनदा सी और कीता भी है। आओ आपां सारे इहदा हिस्सा बणीए, इहदे विच सेवा पाईए। होले महल्ले दा पुरब 10 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा दमदमा साहब मनाया जाना है। अज जो गुरुद्वारा मोती बाग साहब सेवावां होईयां ने, सरावां प्रकारमा बनी, पार्किंग बनी है, अज उहदी अरदास समागम है। फिर 28 ਅਤੇ 29 मार्च ਨੂੰ दिल्ली फतेह दिवस मनाया जाएगा लाल किले ते। ਅਤੇ उदों ही गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे 400 साला प्रकाश गुरपुरब की जो शताब्दी आ रही है अगले साल 21 विच उहदे प्रोग्रामां दी आरंभता होएगी। आप जी इन्हां सारे समागमां दा हिस्सा बनो।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तू मेरी महिमा वर्ण न सको, तू ठाकुर ऊच भगवना। निरंकारी निरंजनी जोत साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे 8वें ज्योति स्वरूप बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दी मुकद्दस चरण छूह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे दीन दुनिया दे वाली, ज्ञान दे सागर, सर्वशक्तिमान, रूहानियत दे मुजस्मे, समुची मानवता दे रहबर, चवर छतर तख्त दे मालक, जुगो जुग अटल परतख ते समरथ सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुकद्दस हजूरी अंदर जुड़ बैठे समूह सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने जो अमृतमयी गुरबाणी दे पाठ सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी की रसना तो श्रवण किए हैं। ये अमृत फरमान तीसरे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी की पावन रसना तो राग मलार दे अंदर उच्चारण कीतियां होइयां अष्टपदियां जो घर पहले विच गाउण दी हदायत है संगीत दी दुनिया अंदर। सो उन्हां अष्टपदियां दे विचों ये दूसरी अष्टपदी दे मगरले 4 बंद ने जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे मुबारक अंग 1277 दे उपर शोभनीक ने और शब्द की आरंभता जिहड़ी है वो 1276 अंग तो हुंदी है। कल दे रोज़ आप जी ने पहले 4 बंदां दी विचार सिंह साहिब भाई रजिंदर सिंह जी मुख ग्रंथी गुरुद्वारा श्री रकाबगंज जी की रसना तो बड़े विस्तार सहित श्रवण कीते सन और सतगुरां दी कृपा दे नाल जो आपां शब्द दी विचार करनी है मेरे ख्याल दे मुताबिक
बेशक सिंह साहब होरों ने कल बड़े विस्तार दे नाल शब्द की विचार की है, बड़े सुखैन ढंग दे नाल, बड़े सुचज्जे ढंग नाल। फिर भी असी शब्द के भाव नूं जानण दे वास्ते जो साडा सतगुरु सच्चे पातशाह जी का आदेश है उसनूं मुख रखदिया होया रहाऊ वाले बंद तो जो सारे शब्द का मूल भाव है, केंद्री भाव है, इस दे मद्देनज़र चलदिया होया विचारां दी आरंभता करते हाँ। क्योंकि जगत के अंदर मनुख ने जदों तो बौद्धिक तौर पर विकास किया, फर्जां नूं जानण की कोशिश की और धर्म कमाउण दे नाल नाल अपने जीवन नूं सफला किवें करना है, परंतु बहुती वारी मनुख ने भरम नूं धर्म समझ लिया ते इस भुलेखे दे विच वो भटकदा गया। केवल उसने इन्ना जान लिया कि वध तो वध ग्रंथ पोथियां दीयां रचनावां कर लैणियां, उन्हां नूं पढ़वाच छड्डना जां उन्हां दीयां साखियां जिहड़ियां हन उन्हां दीयां विचारां नूं कंठ कर लेना ते अपने अंदर एक ज्ञानी होने का घमंड पाल लेना कि मैं बड़ा वड्डा पंडित हो गया है, मैं बड़ा वड्डा ज्ञानी बन गया है, और नाल दी नाल पब्लिक नूं भी उस रस्ते ते चला छड्डना जिस रस्ते ते आप वो भटकदे फिर रहे सन। जिवें असीं भगत कबीर साहब जी दे अमृत बोल पढ़ते हाँ, कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पच मुआ चारों वेदों माहे। क्योंकि ऐसे पंडित, ऐसे स्कॉलर लोग, ज्ञानी लोग दुनियादारी दे विच तां अपने आप को गुरु अखवा सकते हैं कि असी फलाने दे उस्ताद हाँ, साडे कोल ज्ञान बहुत है, परंतु जो प्रभु प्यारे दी भजन बंदगी करने वाले ने उन्हां दा दाता, जीवन दान प्रदान करने वाला, नाम दी दात बख्श के वो केवल ते केवल गुर परमेश्वर होया करता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं कि ये जिहड़ा सारा जगत है, जो वेद शास्त्र आदि धार्मिक पुस्तकों के अंदर दसे हुए तरह तरह के विखावे दे कर्म कांड सन, तिन्हां दे विच उलझ के रह गया, परंतु परमेश्वर दे नाम तो वे होना करके इस दे सिर तो जमां दा दंड बल्कि मौत दा सहम बनया होया तौखला कदे ना उतरिया ते ये सरीरक तौर पर भी और आत्मक तौर पर भी बार बार जन्म दा मरदा रहा। जिवें कि सतगुरां ने कृपा की है, वेद बाणी जग वरतदा त्रै गुण करे विचार, बिन नावे जम डंड सहे मर जन्मे वारो वार। सतगुरु की लोड़ नूं इसने छड्ड दिता। जिन्नी देर तक ये सतगुरु की कृपा का पात्र बनता नहीं, जिन्नी देर तक वो बख्शिश का यह पात्र बनता नहीं है, उन्नी देर तक एक कदी भी संसारिक परिवारिक मोह माया के बंधना तो खलासी प्राप्त नहीं कर सकता। इस वास्ते मेरे पातशाह जी ने कृपा की है, मन रे सतगुर सेव समाए, वड्डे भाग गुर पूरा पाया, हर हर नाम ध्याए रहाओ। हे मेरे मना, तू सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी चरण शरण ग्रहण कर ते उस दे दसे मुताबक सेवा भगती कर, उस दे दर्शाए हुए मार्ग ते चल, जो गुर कहे सोई भल मानो। जिवें तू गुरु दे दसे हुए रस्ते ते चलेगा, तिवें तेरी जीवन दे विच खुशियां दा खेड़ा बनेगा। पर याद रखी, वड्डियां भागां तो बिना पूरे गुरु की प्राप्ति भी नहीं हुंदी। वड्डियां भागां तो बिना पूरे गुरु की प्राप्ति भी नहीं हुंदी। सतगुर भेटे मुक्त होए पाए मोख द्वार, मन रे सतगुर सेव समाए, वड्डा भाग गुर पूरा पाया, हर हर नाम ध्याए रहो। और सतगुरां ने कृपा की है, बिन सतगुर किने ना पायो।
ये अष्टपदी का 5वां बंद है। बिन सतगुर किणे ना पायो, सतगुरु तो बिना किसी जीव ने भी आत्मक आनंद प्रदान करने वाला नाम रूपी धन जिहड़ा है वो प्राप्त नहीं किया। मन वेखो कोपति आए, अगर किसी को कोई शक है तो कोई भी धिर कोई भी व्यक्ति जिहड़ा है वो पतरा के वेख सकता है, वो निर्णय करके वेख सकता है कि मैं अपने यतन दे नाल शायद सफल हो सकां, परंतु कदे भी इस तरह की वो बख्शिश नूं प्राप्त नहीं कर सकता। दुनिया दे अंदर संसार दे अंदर घर परिवार नूं चलाउण वास्ते धन की लोड़ है, इहदे विच कोई शक वाली गल नहीं। पर असीं केवल ते केवल संसार नूं चलाउण वास्ते चलण वास्ते दुनियावी धन नाल ही जुड़ के बैठ गए और इसे ही दौड़ भज दे विच असीं लग गए। धन कमाउणा किरत करनी ये मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी का आदेश भी है, किरत करो नाम जपो ते वंड छको। पर जिस नाम रूपी धन ने साडे लोक तो लेके परलोक तक इत्थे उत्थे सुहेला बनना सी, उस नाम रूपी धन नूं कमाउण तो अवेस ला रिहा, क्योंकि इसनूं पता ही ना चलिया कि यह नाम रूपी धन की बख्शिश होनी कित्थों है। दुनियावी धन कमाउण वास्ते इन्हें बड़ा ज्ञान प्राप्त किया, बड़ियां चलाकियां चतराइयां वरतियां, छल कपट कीते, ठगियां ठोरियां कीतियां, लोकां दे घर बाहर लुटे, परंतु नाम रूपी धन तो यह विहूणा ही रह गया। जिस कारण करके हर वेले दी विलकना, हर वेले दी भटकना तिसदे जीवन दे विच बनी रही। हुण ये जो सतगुरु की प्राप्ति सी, सतगुरु दे नाल मिलाप सी, ये भी साडे अपने यत्नां नाल नहीं है। वाहिगुरु आप कृपा करदा है ते अपने स्वरूप विच सतगुर आप रखे हुण कर प्रगट आग सुनाया। अपने ही स्वरूप सतगुरु दे नाल जीव नूं मिलाउंदा है और जीव जदों सतगुरु दे नाल मिल पैंदा है, क्योंकि जिहड़ा व्यक्ति हाले तन करके नहीं मिलिया वो मन करके किवें मिल सकता है। सब तो पहला जरूरी है तन करके गुरु नूं मिलना। जिवें असीं गुरु घरां दे विच जाने, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन दीदार करते हाँ, ये तन करके है। असी तन करके तो सतगुरु नूं मिल लिया है, हुण असी मन करके भी सतगुरु नूं मिलना है। ते मन करके सतगुरु नूं किवें मिल सकते हाँ? सतगुरां दे अमृत बचनां नूं पढ़ सुन के अपने अमली जीवन दे विच कमाउण दे नाल। सो जिन्हां नूं वाहिगुरु जी दी किरपा दे नाल पूरे सतगुरां दे नाल मिलाप दी दात बख्शिश हो गई, उन्होंने सतगुरां नूं मिल के सतगुरु दे दसे हुए रस्ते ते चलदियां होइयां प्रेमा भगती कीती और इस नाम रूपी धन नूं विहांजिया। जिवें जिवें इस नाम रूपी धन नूं विहांजना शुरू किया, तिवें तिवें अंदरली भटकना जिहड़ी सी निता प्रति बड़े वेग दे नाल जो मन के अंदर चलते सन, संकल्प विकल्प फुरने आदि उठते सन, वो सारे दे सारे शांत हो गए, जिन्हों असी कह दिने सहज अवस्था, आत्मक अडोलता। सो भाए कहते ने प्रेम दे नाल, जिन्हां ने प्रेम विच भिज के इस नाम रूपी धन नूं अपने जीवन का आधार बनाया। हर किरपा ते सतगुर पाईऐ भेटे सहज सुभाए। हुण ये जिहड़ा नाम रूपी धन है, इनू किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि यह धन करते का खेल है, कदे आवे कदे जाए। जिहड़ा दुनियावी धन है ना, ये जगत दे करता दर चाया होया एक कौतक है, एक खेड है। ये कदी साडे कोल आउंदा है, साडे कोलों खर्चिया जाता है। जिवें असीं आम कहने हैं पैसा आउंदा जरूर बहुत है कोल, पर पता ही नहीं लगता खर्चिया कित्थे जांदा है। खर्चण लई पहलां ही बड़े थां बने हुंदे ने।
पर जो नाम रूपी धन है वो कदे भी साडे कोलों घटदा नहीं, बल्कि वो वधदा ही जांदा है। जिवें जिवें असीं नाम रूपी धन नूं इकत्तर करते हाँ, तिवें तिवें साडे जीवन दे विच खेड़ा बनदा है। अगन न दहे पवन नहीं मगने, तस्कर नेड़ ना आवे। इस नाम रूपी धन नूं ना तो अग ही साड़ सकती है ते ना इनू हवा ही उड़ा के लिजा सकती है। इत्थों तक कि एक चोर चोरी करन वाला जिहड़ा है वो भी नाम रूपी धन नूं साडे पासों चुरा नहीं सकता, क्योंकि दुनियावी धन नूं साड़िया भी जा सकता है, वो हवा विच उड़ भी सकता है, उसनूं चुराया भी जा सकता है, परंतु नाम रूपी धन नूं कदे कोई चुरा नहीं सकता। इस वास्ते भगत कबीर साहब जी कहते ने, राम नाम धन कर संचौनी। असी इनू संचना, इनू इकट्ठा करना है, संचौनी इनू असी इकट्ठिया करना है। फिर ये धन जिहड़ा है कदे भी साथों दूर नहीं जाता। जिवें जिवें असी इस धन की इकत्तरता करते हाँ, इहदी प्राप्ति करते हाँ, तिवें तिवें सानू आत्मक सुख की प्राप्ति हुंदी है। जदों असी इस नाम धन तो विहूणे हो जाने हैं, फिर सानू आत्मक कलेश जिहड़े ने आले दुआले तो व्यापदे ने। इस धन कारण शिव सनकादिक खोजत भय उदासी। इस नाम रूपी धन नूं लभण दे वास्ते वड्डे वड्डे देवते जां उन्हां दी संतान जिहड़ी सी उन्हां ने भी कोशिश की। जिवें शिव जी ने जां ब्रह्मा जी दे चारे पुत्र उन्होंने कोशिश की, बहुत सारे उदासियां ने कोशिश की। मन मुकंद जिहबा नारायण भरे न जम की फांसी। जिवें जिवें असी नाम रूपी धन की इकत्तरता करते हाँ, साडे सिर तो जमां दा सहम मौत दा डर खत्म हुंदा जांदा है। मनमुख भरम भुलाया बिन भागा हर धन ना पाए। पर होया कि जिहड़ा मन दे पिछे चलण वाला व्यक्ति है वो ऐसा भरम दे विच भटकिया होया है, कुराए पिया होया है। बिना भागा तो उसनूं इस धन की प्राप्ति नहीं हुंदी, क्योंकि धन की प्राप्ति होनी सी, नाम रूपी धन की प्राप्ति होनी सी गुरु की कृपा नाल, ते गुरु की मत नूं ग्रहण कर नहीं रहा। जिवें जिवें मन कहंदा मन के पिछे पिछे चलता जाता है, पर उसकी ये भुख जिहड़ी है कदे निकलती नहीं, जिस कारण करके वो हर वेले रौं रौं करता है, हर वेले दुखी दुखी महसूस करता है। मनमुख भरम भुलाया बिन भागा हर धन ना पाए। नाम रूपी धन की प्राप्ति भी चंगे भागां तो बिना प्राप्त नहीं हुंदी। त्रै गुण सभा धात है, पढ़ पढ़ करें विचार। इत्थे शब्द आया है सभा। ये सभा इकट्ठ नहीं, इकत्तरता नहीं, सभा का मतलब सारे हैं, सब किश। त्रै गुण रजो तमो ते सतो गुण। रज गुण तम गुण सत गुण कही है, ये तेरी सब माया। हे वाहिगुरु अकाल पुरख जी, चाहे असी रजो गुण की गल करिए, तमो गुण की गल करिए, चाहे असी सतो गुण की गल करिए, पर यह सारी दी सारी तेरी ही एक पसारी हुई माया है। क्योंकि जदों भी शिकारी शिकार करने वास्ते जाता है जंगल दे विच, तो उसकी कोशिश हुंदी है कि मेरे कोल शास्त्र भी चाहिए ने, ते मेरे कोल जिस जीव का शिकार करना है उन्होंने कुछ देने वास्ते लालच भी चाहिए है। इसे ही तरह जिवें एक शिकार करन वाला शिकारी अपने कोल वो जाल भी खड़दा है, ते जाल दे नाल वो थोड़ा जिहा चोग भी खड़दा है, लालच देने वास्ते कि मैं थोड़ा जिहा चोगा खिलारांगा, पंछी चुगण वास्ते आउणगे, मैं अपने जाल विच फसा के लेके तुर पवांगा।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ जो माया ने जाल पसारिया होया है, उसने सानू जो चोग खिलारिया होया है साडे फंदण दे वास्ते, असी इन्हां तिन्नां गुणां दे विच ही उलझ के रह गए हैं। रजोगुण हुंदा है जिन्हों असी कह लईए राज भाग दी प्राप्ति। राज भाग दी प्राप्ति मतलब हंकार, बल्कि हरेक दे उपर मेरा हुक्म चलना चाहिए है। भावें असी अपने परिवारक मैंबरां दे उपर चलाउंदे होईए, चाहे असी समाज दे उपर जां देश दे उपर किसी तरह भी। हुण एक साडी ये भावना बनी हुई है कि हर पासे मेरा ही हुक्म चलना चाहिए है, मैं सब तो वड्डा हाँ, आप सको धीर कर जाने और उनको लग मात। दूसरे जने जिहड़े ने वो सारे मेरे अधीन ने, ये साडा घमंड है, साडा हंकार है। तमगुण कहंदे ने हनेरे नूं, अज्ञानता, और इस अज्ञानता दे विच फसे हुए असीं हर वेले ठेडे ठोकरां खांदे फिरदे हां, जदों कि पता भी है कि हनेरे दे विच दीवे दा होना जरूरी है। अंधेरा दीपक चाहिए, एक बस्ता अगोचर लही है। पर असीं उस चानण तो दूर हो गए, प्रकाश तो दूर हो गए, हनेरे दे विच टक्करां मारनियां शुरू करतियां, अज्ञानता विच फसिया होया ने। असी कई तरह के वहम भरम कर्म कांड जिहड़े सी वो अपने गल नाल ला लिया, अपने जीवन का उन्हां नूं हिस्सा बना लिया। इस तरह असी दुनियावी कर्म कांडां विच पै गए। भरम के नाम के उपर, धर्म के नाम के उपर असी भरमां नूं गलां नाल ला लिया। जे असी सतो गुण की गल करिए, शुभ गुणां नूं धारण करना कोई माड़ी गल नहीं। साडे कोल सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज वर्गे शुभ गुण होने चाहिए ने, परंतु असी इन्हां गुणां नूं कमाउण तक ही रह गए ते उहदे नाल दी नाल साडे अंदर एक घमंड भी वधिया। मेरे वर्गा कोई दानी नहीं है, मेरे वर्गा कोई पुन्नी नहीं है, मेरे वर्गा कोई धार्मिक बंदा नहीं है, बल्कि असी इन्हां गल्लां दे विच उलझ के रह गए। चौथे पद को जो नर चीने, जिसने चौथे पद नूं जान लिया, क्योंकि रजगुण तमगुण सतगुण कही है, ये तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने, तिन ही परम पद पाया। उन्हें उचेरी अवस्था नूं प्राप्त कर लिया जो इन्हां तिन्हां तो उपर उठ गया। पर मनुख जिहड़ा सी दूसरिਆਂ नूं ज्ञान देण वाला भी, वो केवल ते केवल धार्मिक ग्रंथ, पुथियां, वेदां, शास्त्रां आदि नूं पढ़न और उन्हां विच दसे हुए कर्म कांडां नूं खुद कमाउण ते दूसरिਆਂ नूं ये कर्म कांडां दे विच उलझाउण विच ही उलझ के रह गया। जिस कारण करके अपनी जिंदगी दे खेड़े तो, जिंदगी दे आनंद तो वह होना रह गया। उन्हें समझ लिया कि शायद धार्मिक ग्रंथ, पुथियां पढ़ना ही मेरे मनुखी जीवन का आधार है। देखो, हर एक व्यक्ति पढ़िया होना चाहिए है। विद्या मनुख का तीसरा नेत्र है, और यतन भी होना चाहिए है कि जेकर असी बच्चे पैदा किए ने तो इन्हां नूं वध तो वध जिहड़ी है वो एजुकेशन भी दवाई जावे। लोड़ है मनुख की ज्ञान, विद्या का ज्ञान होना जरूरी है। परंतु असी पढ़न तक रह गए तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने, पढ़िया मुक्त ना होवई, पुछो ज्ञानियां जाए। पर गल जिहड़े पढ़न दे नाल ही नहीं बननी, जो असी पढ़िया है उन्होंने समझना भी है, पढ़िया बुझा है सो प्रवान। पर ये लोग केवल पढ़न तक रह गए। ये नहीं है कि जो असी पढ़ रहे हाँ उसका मतलब की है। देखो, तुहाडे ते मेरे आपां सारियां वास्ते है। असी जिन्नी भी गुरबाणी पढ़ते हाँ, सहज पाठ करते हैं, एक अंग पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, चार पढ़ते हैं, जां असीं नितनेम जां सुखमनी साहब आदि का पाठ करते हैं। मुबारक, मेरा सतगुरु होर कृपा करे। पर असीं नाल दी नाल कोशिश भी करिए कि ज़्यादा नहीं, असीं एक पौड़ी दे, एक अष्टपदी दे अर्थ ही रोज़ पढ़ लईए, ताकि इन्हां शब्दां दे राहीं जो सतगुरां ने सानूं समझाया है असीं उहनूं भी समझ सकीए। परंतु बहुतात विच अजिहे लोग सन, उन्होंने केवल ते केवल वेदां, शास्त्रां, पुराणां आदि नूं
पढ़ना शुरू किया, उन्हां दे मंत्रां नूं याद करना शुरू कर लिया, उन्हां दी विचार करनी शुरू कर ली। गुरमुखो दूसरिਆਂ नूं विचार करके दसनी कोई औखी नहीं हुंदी। मुख ते पढ़ता टीका सहत हिरदे राम नहीं पूर्ण रहत। क्योंकि मुख तो हर एक शब्द नूं बड़े विस्तार नाल समझाया जाता है, परंतु दूजे नूं समझाउणा बड़ा सौखा है ते खुद समझ के जीवन विच कमाउणा बड़ा औखा है। इस तरह त्रै गुण सभा धात है, पढ़ पढ़ करें विचार, मुक्त कदे ना होवई नहुं पाइन मोख द्वार। ते इस ढंग दे नाल मुक्ति दा दर जिहड़ा है, मुक्ति दा रस्ता जिहड़ा है, मुक्ति की है, साडे शरीर दे अंदर सवास चलदे होण पर खैश कोई ना होवे, बल्कि जो वाहिगुरू अकाल पुरख ने सानू दिता है उसका धन्नवाद ही धन्नवाद होवे। मुक्ति ये नहीं है कि मरण तो बाद मिलेगी, जिवें असीं कहने हैं कि स्वर्ग मरण तो बाद मिलेगा। गुरमुखों में कई दफ़ा आप जी नाल विचार की, मैं दोबारा दोहराउण दी गुस्ताखी चाहांगा। दुनिया का इको एक मत है सिख मत, और दुनिया का इको एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, जो मनुख नूं जीवन जुगत सिखाउंदा है, बल्कि स्वर्गां दे लालच नहीं दिंदा, जिंदगी नूं स्वर्ग बनाउण दा ढंग सिखाउंदा है। जो सानू मरण तो बाद मुक्ति दीयां गल्लां नहीं करदा, बल्कि इन्ना तुठदा है साडे उपर, सानू जिउंदे जी जीवन मुक्त होण दा वसीला सिखाउंदा है, जुगती दसदा है। ऐसे सतगुरु नूं बार बार नमस्कार। बिन सतगुर बंधन ना टुटई, नाम ना लगा प्यार। ये जिहड़े मायावी पदार्थां दे मोह बंधन ने, ये कदे भी नहीं टुट सकते बिना सतगुरां दे। बिन सतगुर बंधन ना टुटई, मायावी पदार्थां दे मोह बंधन सतगुरु दी किरपा तो बिना कदे भी टुट नहीं सकते। ये मायावी पदार्थां दीयां फाइयां जिहड़ियां वो कदे भी खत्म नहीं हो सकदियां जिन्नी देर तक नाम ना लगा है प्यार। पहली गल है सानू सतगुरां दा मिलाप होना, ते सतगुरु दे नाल मिल के तन करके भी और मन करके भी गुरु दियां विचारां नूं पढ़ना, सुनना, समझना ते जीवन विच कमाउणा बड़े प्यार दे नाल। जिवें जिवें असीं प्यार विच भिज के गुरु दे अमृत बचनां नूं अपने जीवन विच कमाउणा शुरू करदे हां, तिवें तिवें साडे अंदरों ये संसारक विकारक बने हुए बंधना तो खलासी होनी शुरू हो जाती है। और सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते ने, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके वेदां का अभ्यास। पर जिहड़े पंडित लोग सन, पंडित ये नहीं है कि जिहड़ा हिंदू परिवार दे विच पैदा होया होवे, ब्राह्मण परिवार विच पैदा होया होवे, असीं कहिए ये पंडित है। ठीक है, जदों वर्ण वंड हुई तो होर किसी वर्ण नूं धार्मिक ग्रंथ पोथियां पढ़न की इजाजत नहीं सी, उस वेले इस विपर ने अधिकार अपने कोल रखिया सी। परंतु हौली हौली जिवें जिवें समाज के अंदर जागरूकता वधदी गई, हरेक नूं पढ़न का अधिकार प्राप्त होना शुरू हो गया, और पढ़ लिख के चंगे उचेरे विद्वान बन गए। सो इस तरह ये शब्द का अर्थ है विद्वान, स्कालर, ज्ञानी, अखवाउण वाले लोग। पढ़ पढ़ पंडित विद्वान लोग पढ़ पढ़ के थक गए। मैं अज तक इन्नियां किताबां पढ़दियां, मैं अज तक इन्ने धार्मिक ग्रंथ पोथियां का अध्ययन कर लिया है, माड़ी गल नहीं, पर वो केवल ते केवल पढ़न तक ही रह गए। जो पढ़िया सी उन्होंने समझण तो वे हुणे रह गए, ते जिन्नी क समझ पई सी उन्होंने भी अपने जीवन में कमाउण तो अवेसले रह गए। सिर्फ इसे गल नूं ही उन्होंने समझ छड्डिया कि असीं बहुत पढ़े लिखे हाँ, असीं बड़े धार्मिक ग्रंथ पोथियां का अध्ययन कर लिया।
कुछ जिहड़े मौनी लोग सन, चुप रहण वाले लोग, उन्होंने इस गल नूं समझ लिया कि असीं शायद जगत दे विच बड़ियां वड्डियां मल्लां मार लईआं। हुण देखो, सब तो पहली गल है गुरमुखो, जो असीं पढ़िया है उस नूं असीं समझना भी है। मुड़ आपां पहली विचार ते आईए, साडे कोल दुनियावी धन भी होना चाहिए ते नाम धन भी होना चाहिए। पंडित दुर्गा दास ने गुरु अमरदास महाराज जी दे पासों जदों मेरे तीसरे पातशाह ने कहा सी ना, हाँ पंडित जी, असीं तुहाडे नाल वादा कीता सी कि जदों वाहिगुरु अकाल पुरख जी की कृपा के पात्र बनांगे, तुसीं जो भी मंगोगे असीं देवांगे, दसो तुहानूं नाम धन दईए कि दुनियावी धन दईए। तो उस पंडित दुर्गा दास ने चुप धारण कर ली। सतगुरां ने पूछा, पंडित जी की कारण है, तुसीं चुप क्यों हो गए हो? तो उन्हें दोवें हाथ जोड़ के बेनती की सी, ऐ बाबा तेज भाण दे पुत्र धन श्री गुरु अमरदास जीओ, मैनू समझ ही नहीं पै रही कि मैं तुहाडे कोलों किहड़ा धन मंगा। जे मैं तुहानू कहता मैनू नाम धन दे दिओ, तुसीं दुनियावी धन नहीं देना, ते जे दुनियावी धन ना होया ते फिर संसारक कारज भी नहीं होने। ते जे मैं तुहानू कहता दुनियावी धन दे दिओ, तुसीं नाम धन नहीं देना, जे नाम धन मेरे कोल ना होया तो मैनू जमा दी मार खानी पैनी है। इस वास्ते मैनू नहीं पता लगता मैं इन्हां दोवां दे विचों किस धन की मंग करां। ते मेरे तीसरे पातशाह बड़े ही तुठे सी, उन्होंने पंडित दुर्गा दास नूं नाम धन ते दुनियावी धन दे नाल ही नवाज दिता सी। इस वास्ते फैसला सानू सतगुरु ते छड्डना चाहिए है। आपां गल करन लगे सी दुनियावी धन दी। कुछ वो लोग सन जिन्हां ने दुनियावी धन नूं सब कुछ समझ लिया कि असीं वध तो वध धन नूं एकत्र करना है। वो धन नूं कमाउण वास्ते ही रह गए, बल्कि उस धन का सुख लैण तो वे हुणे रह गए। वो केवल धन नूं जोड़न तक रह गए। ते दूसरे वो लोग सन जिन्हां नूं धन मिलिया, उन्होंने धन की कदर ना की ते वो गुलशरे उडाउण तक ही रह गए। ते तीसरे वो लोग सन जिहड़े कहिंदे सन सानू इस धन की लोड़ ही नहीं है, वो भी इस धन के सुख तो वे हुणे रह गए, उन्होंने समझ ही नहीं सी। कुछ लोगों ने धन नूं कमाउण विच जिंदगी बर्बाद कर ली, कुछ लोगों ने धन नूं गलत ढंग दे नाल वरतदियां अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, ते कुछ लोग इस धन तो दूर ही भजदे रहे। इस तरह चाहे वह जोगी होवे ते चाहे भोगी होवे, चाहे असीं किरपन की गल कर लीए, कंजूस की गल कर लीए, इसे तरह ही नाम रूपी धन है। असीं नाम रूपी धन की एकत्रता करनी है। ते जिवें असीं नाम धन की एकत्रता करनी है, इकट्ठियां करना है, असीं इस नाम धन नूं खर्चना ते वरचना भी है। आप जपो अवरै नाम जपावो दे सिद्धांत नूं दृढ़ रखना है, क्योंकि यह धन कदी भी घटदा नहीं है। खावै खर्चा रल मिल भाई, टोट ना आवे वाधो जाई। हुण जे साडे कोल ज्ञान है तो कुछ वो लोग सन जिहड़े कहिंदे ने आपां नूं किसी नाल गल करन दी लोड़ नहीं। जे सानू आत्मक सूझबूझ की प्राप्ति हुई है, असीं दूसरियां दे वास्ते भी एक प्रेरणा स्रोत बणीए, दूसरियां नूं भी समझाइए। कुछ लोगों ने इस धन की एकत्रता की और उन्होंने अपने अंदर अहंकार नूं वधा लिया कि नहीं, ये ज्ञान केवल ते केवल मेरे वास्ते ही है, किसी होर वास्ते नहीं है। कुछ लोगों ने धन नूं, इस नाम रूपी धन नूं वपार बना लिया, अपने अपने वपार च नाले बिजनस च नाले। मैं एक बेनती करा, मूँह छोटा तो गल वड्डी है। जे सची मुची असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपना गुरु समझते होइए ना, तो फिर सानू अपने अपने वखरे डेरे चलाउण दी लोड़ नहीं सी रहनी। जे सचमुच असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु मनदे हुंदे, कारण ते सी फिर साडी पूजा प्रिष्टि नहीं होनी, फिर साडे कोल धन दौलत नहीं आउणा। इस वास्ते असीं अपने अपनी डफली वजाउणी शुरू करती। कुछ लोगों ने नाम रूपी धन नूं परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नूं वपार बना लिया,
ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 101 ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਜੇ 101 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਧੱਬਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ 101 ਵਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, 1008 ਵਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ, ਨਹੀਂ ਨਿਜ ਘਰ ਹੋਵੈ ਵਾਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਖੇਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਢ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੈਂਟ ਗ੍ਰੇ
सेंट ग्रेगोरियस ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਘਟੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੌਧਿਕ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੋਨੀ ਥੱਕੇ ਵੇਦਾਂ ਕਾ ਅਭਿਆਸ, ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਨਹੀਂ ਨਿਜ ਕਰ ਹੋਵੇ ਵਾਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਉਤਰੈ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਹ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਹਿਮ ਮੌਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਉਤਰੈ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਨਾਸ਼, ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਛਲ ਕਪਟ, ਤੇ ਛਲ ਕਪਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਹਰ ਨਾਮੈ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮੈ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪਦਾ, ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਚੰਗਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਵੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਦਾ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਗੁਰ ਭੇਟੀਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਆਣੇ ਰਾਸ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਗੁਰ ਭੇਟੀਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾ ਮਨ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਹੀ ਪਤ ਉਪਜੈ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਿਉ ਰਾਹਾਂ ਸਮਾਏ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਰਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਹੁਲ ਜੋ ਲੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੜਗ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੜਗ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਤਾਂ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਓ ਕੁੱਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।